फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के फाइनल डिसीजन वाले वीडियो में। जैसे मैंने कहा था कि फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा, हम बात करेंगे कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है 2:30 तक। स्पेसिफिकली क्यूआईबी के डेटा को हम देखेंगे, तो ये वीडियो उसी के लिए है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ अप्लाई वाला है या फिर अवॉइड वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, टेनेको क्लीन एयर राइट, अब फाइनल डे है, अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 397 का प्राइस बैंड है, एक पूरा का पूरा ओएफएस है 3600 करोड़ का। अब चलिए आ जाते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए अभी करीबन 2:30 हुई है और क्यूआईबी कैटेगरी ने सब्सक्राइब कर दिया इस आईपीओ को बाय 54 टाइम्स। मतलब ये है कि करीबन 1,80,00,000 शेयर के सामने 97 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 38,790 करोड़। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी है उसने 38,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा दिए। अब जैसे मैंने कहा था कि हम डिटेल में बात करेंगे, तो राइट अभी जो सब्सक्रिप्शन आया है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन, तो ऑलमोस्ट जो शेयर्स अप्लाई करेगा, याद रखिएगा थोड़ा सा जो एनएससी का डेटा है वो थोड़ा सा पीछे चलता है। बिकॉज यहाँ पर अभी तक देखिए 97 करोड़ शेयर्स अप्लाई कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर 85 करोड़ दिखा रहा है। बट वो ठीक है, डेटा अपडेट हो जाएगा। बट द थिंग इज कि देखिए अभी तक कौन पैसा ज़्यादा लगा रहा है। तो ये जो 85 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए, एक बार ध्यान रखिए 46 करोड़ शेयर सिर्फ अप्लाई करे हैं, याद रखिएगा, बाय एफआईआई। यानी 85 में से 46 करोड़ ओनली अप्लाई कर दिए हैं एफआईआईज ने। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ शेयर्स अप्लाई करे हैं डीआईआईज ने। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने 16 करोड़, लगभग 17 करोड़ शेयर्स अप्लाई करें, और अदर्स कैटेगरी ने 10 करोड़ 65 लाख शेयर्स। बड़ी बात क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो एफआईआई है, उनकी तरफ से धमाकेदार दोस्तों इस आईपीओ में पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है। डीआईएस भी डेफिनेटली अच्छा अप्लाई कर रहे हैं। डीआईएस का भी जो डेटा है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा धीरे धीरे करके, और एक बार और अपडेट करके देख लेते हैं। बट द थिंग इज कि बिल्कुल जो डेटा है वो दिखा रहा है कि अब देखिए 97 करोड़ शेयर्स हो गए, अब यहाँ पर 48 करोड़ शेयर्स हो गए हैं एफआईआई के। अब 21 देखिए 10 करोड़ से सीधा 21 करोड़ हो चुका है किसका, डीआईआई का। 16 करोड़ शेयर्स हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 17 करोड़ शेयर्स हो गए म्यूचुअल फंड्स के, और अदर्स के 10 करोड़ 65 लाख। देखिए एक बात क्लियर है कि आपको क्यूआईबी का पैसा तो शानदार तरीके से इस आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है, और ये आपको ओवर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी 2:35 के आसपास हो गया है टाइम। बट ये बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी अप्लाई कब तक कर सकते हैं, 4 बजे तक, राइट, और 4 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप मान के चलिए कि क्यूआईबी कैटेगरी मोर देन 100 टाइम तो सब्सक्राइब होगी। अब इससे ऊपर जितना भी जाएगा एग्जैक्टली आप समझिए इट्स अ बोनस, राइट। तो यहाँ पर कह सकते हैं धमाकेदार क्यूआईबी का पैसा आ रहा है। अगली कैटेगरी में आते हैं जो है एचएनआई कैटेगरी ने, जो मेरा अनुमान था उससे भी आगे निकल गई है। करीबन 36.73 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, 19,830 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिए, इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 42 टाइम सब्सक्राइब हुई है। लगभग बिग एचएनआई में भी अलॉटमेंट आ रहा है हर 8.48 में से एक, और स्मॉल एचएनआई 24.81 टाइम सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पर 23.71 में से एक को अलॉटमेंट मिल रहा है, 4,465 करोड़। अब यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है इस कैटेगरी के अंदर भी। रिटेल पोर्शन ने लगभग 4 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है, मोर देन 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए। रिटेल कैटेगरी जैसा मैंने कहा था सबसे लिबरल अलॉटमेंट रहेगा, तो अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा, लगभग 3.37 के आसपास में से एक को अलॉटमेंट लग रहा है। टोटल 25 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एज ऑफ नाउ 63,000 करोड़ रुपीस हमको इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एक और बार इसको हम अपडेट कर लेते हैं ताकि हमको पता चल सके कि क्या डेटा और बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो अभी तो कह सकते हैं डेटा अपडेट नहीं हुआ है, और 3:35 वाला अपडेट दिखा रहा है। तो ओवरऑल बात क्या है जो यहाँ पे दिख रही है क्लियर, वो ये है कि दोस्तों इस आईपीओ में पैसा अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है। ये आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब भी होगा, ये बात भी क्लियर नज़र आ रही है। मेरा जो व्यू है इस आईपीओ को लेकर क्लियर है कि दोस्तों मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई कर रहा हूँ विद फुल फोर्स। किसके लिए? लिस्टिंग गेन के लिए, प्रॉपर लिस्टिंग गेन के लिए। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आईपीओ लिस्टिंग गेन वाला आईपीओ है। जो जीएमपी है अभी लगभग 23% के आसपास है। आई स्टिल फील कि देखिए 23% का लिस्टिंग गेन मिलना थोड़ा सा टफ लगता है, बट आई फील कि आईपीओ आपको मोर देन 10% लिस्टिंग गेन तो देकर जाएगा ही जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि बाजार का सेंटिमेंट काफ़ी सुधरता हुआ देखने को मिला है, तो उसका भी एक असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। सेंटिमेंट किस टाइप में कि देखिए अभी ओवरऑल जिस तरीके से आज इलेक्शन के रिजल्ट हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो दिखा रहा है कि वो भी अपने आप में एक बूस्ट ही रहेगा बाजार के लिए। एंड आई थिंक ज़रूर आज अभी करेंटली निफ्टी हो सकता है कि नीचे ट्रेड कर रहा हो, बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, बट आई थिंक ये एक
अच्छा खबर हमको आती हुई देखने को मिली बाज़ार के लिए और एक स्टेबलाइजेशन के तौर पे काम करेगी रादर देन कि एक बाज़ार बहुत बड़ा ब्रेकआउट देता है, ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पर बात क्लियर है कि बाज़ार बहुत ख़राब भी हमको होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ये बात तो क्लियर पता चल गई है। तो आई थिंक ये क्लियर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया मेरा व्यू कि मैं खुद इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो जीएमपी है वो करेंटली 93 रुपीज़ के आसपास है, विच इज़ 23.43%, यानी जीएमपी भी आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया इस आईपीओ की करेंटली चल रही है, लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। याद रखिएगा 101 का हाई था, तो क्या 101 का जो हाई था उसको भी क्रॉस कर सकती है। लेट्स सी आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।